हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। स्वागत है आपका आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं आपको व्यवसाय और संगठन का आपको मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या मेरा आप यूट्यूब चैनल जाके मेरी जो पुरानी वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं। पुरानी वीडियो जो थी वो थी मेरी व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था अकाउंट के बारे में कि अकाउंट होता क्या है। और जो आज की वीडियो है वो आज की वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि व्यवसाय क्या होता है और संगठन क्या होता है। इसके बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, और ये कितने प्रकार का होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो व्यवसाय संगठन होता है, इसको मैं अलग अलग परिभाषा करके मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने और भी साथियों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्यवसाय। व्यवसाय को बोलते हैं बिजनेस। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय वह आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या क्रय विक्रय और वितरण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय मतलब बिजनेस। व्यवसाय हिंदी का शब्द हो गया, बिजनेस इंग्लिश का शब्द हो गया, तो उसी को हम व्यवसाय कहते हैं। अब दूसरा क्या है? संगठन। संगठन को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों, संस्थानों और कार्य को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित करना, उसको हम संगठन कहते हैं। यहाँ पे लोग एक नहीं है, बहुत सारे हैं। संस्थान एक नहीं है, तभी तो यहाँ पे लिखा है संस्थानों और कार्यों। मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे संस्थानों का, बहुत सारे कार्यों के लिए एक निश्चित उद्देश्य से प्राप्ति के लिए व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब इसके शॉर्ट में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। जब व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए कार्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों को व्यवस्थित किया जाता है तो उस व्यवसाय संगठन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जब व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए कार्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसी को हम व्यवसाय संगठन कहते हैं। अब व्यवसाय ऊपर मैंने आपको बताई है, व्यवसाय की एक अलग परिभाषा दी है और संगठन की एक अलग परिभाषा देकर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब नीचे मैं आपको समझाता हूँ पूरे जो है इसका है ना व्यवसाय संगठन, इसकी परिभाषा क्या होती है। व्यवसाय संगठन वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न संस्थानों, जैसे एग्जाम्पल है पूंजी, श्रम, भूमि और प्रबंधन को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि व्यवसाय के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं जिन्हें इस प्रकार से क्लैरिफाई किया जा सकता है। इसके 3 प्रारूप होते हैं। सबसे पहला होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 3 प्रकार से हम व्यवसाय संगठन को समझा सकते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेवा संगठन कहते हैं। सेवा मतलब सर्विस, किसी को हम सर्विस देते हैं। सेवा वह कार्य है जो उपभोक्ताओं को सुविधा, लाभ या संतुष्टि प्राप्त करता है, लेकिन इसमें किसी वस्तु का भौतिक रूप से उत्पादन नहीं होता। जो संगठन ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं उन्हें सेवा संगठन कहा जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सेवा संगठन के उदाहरण हैं जैसे बैंक, अस्पताल, विद्यालय एवं कॉलेज और होटल या बीमा कंपनियाँ या परिवहन सेवाएं। यह क्या होता है? ये संगठन होते हैं। ये सेवा संगठन के उदाहरण। इन्हीं के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाता है ग्राहकों की सेवा के लिए। अब दूसरा है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम व्यापारिक संगठन कहते हैं। ये होता क्या है? व्यापार का कार्य का अर्थ है
वस्तुओं का कार्य और विक्रय करना। जो संगठन वस्तुओं को खरीदकर उन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचते हैं उन्हें व्यापारिक संगठन कहा जाता है। ट्रेडिंग मतलब हमने कोई, जैसे कोई बुक्स हुई, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई बुक्स खरीदी और उसको खरीद के अपना प्रॉफिट लेके उसको हमने सेल कर दी, तो ये क्या कहलाता है? हमारा ट्रेडिंग कहलाता है। व्यापारिक संगठन वह संगठन है जो उत्पादों से वस्तुएं खरीदकर उन्हें उपभोक्ताओं या अन्य व्यापारियों को बेचने का कार्य करता है। अब तीसरा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं हम निर्माण संगठन। उसका क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब खुद बनी हुई वस्तुएं। आइए इसके बारे में जानते हैं। निर्माण को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को मशीनों, श्रम और तकनीक की सहायता से उपयोगी तैयार माल में बदल जाता है। जो संगठन यह कार्य करता है उन्हें निर्माण संगठन कहा जाता है। आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। हम मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट लगाते हैं और कोई भी हम उसका कच्चा माल मंगाते हैं और अपने पास उस माल को बनाकर, कोई आइटम बनाकर उसको जब हम बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण संगठन कहा जाता है। निर्माण संगठन वह संगठन है जो कच्चे माल को प्रसंस्करण द्वारा मूल्यवान तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है। यही मैंने अभी आपको बताया। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसा कपड़ा की जो मिल होती हैं वो, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ या चीनी मिल, ऑटोमोबाइल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो आज हमने जाना कि जो है कि इंट्रोडक्शन जाना हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या जाना आज? व्यवसाय के बारे में जाना, संगठन के बारे में जाना और इसके क्या रूप होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने जाना कि सर्विस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपके, और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जब ऐसा करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सभी को राम राम।